जब तक जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती तब तक हम सीखते नहीं, और जब सीखते हैं तो वक्त निकल चुका होता है। ये वो 16 जीवन के सबक हैं जो मैंने तब सीखे जब मेरी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी, और आज इन्हें इसलिए बांट रही हूं ताकि आप वक्त रहते समझ जाएं और अपना कीमती समय गंवायो नहीं। पहला सबक, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन इस कलयुग में भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तब न रिश्तेदार दिखते हैं न दोस्त। सिर्फ दो चीजें साथ देती हैं, एक भगवान में अडिग विश्वास, और दूसरा वो पैसा जो आपने मेहनत से जोड़ा होता है। इसीलिए अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहें, स्मार्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानें, और समय रहते पैसे को अपना मजबूत कवच बनाएं। दूसरा सबक, ये जो सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स फॉरएवर टाइप दोस्त हैं जिनके साथ हम हार्ट और स्माइली वाली स्टोरीज डालते हैं, ये मुश्किल घड़ी में गायब हो जाते हैं। कॉल्स नहीं उठाते, हाल नहीं पूछते, और तब हमें समझ आता है कि असली साथ एकांत, ध्यान और भगवान ही देते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी इन रिश्तों में नष्ट मत कीजिए, उन्हें पहचानिए जो वाकई आपकी आत्मा से जुड़े हैं। तीसरा और सबसे कटु अनुभव, उधार सोच समझकर दीजिए, क्योंकि भावनाओं में बहकर मैंने अपनी सेविंग्स उठाकर ऐसे इंसान को दे दी जिसने वादा किया था कि 6 महीने में पैसा लौट आएगा। आज कई साल हो गए हैं, वो हर स्टेटस देखता है, हर वीडियो देखता है, लेकिन रिप्लाई एक भी नहीं करता। कॉल्स इग्नोर होती हैं, और मैंने जो दिया था वो अब लौटाने की उसकी नीयत भी नहीं दिखती। इसीलिए याद रखिए, मानवता और मूर्खता के बीच एक पतली सी लाइन होती है, और उस लाइन को पार करके नुकसान आपका ही होता है। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सीख, जो अक्सर दर्द देकर मिलती है, और जब तक दर्द नहीं होता तब तक इंसान सच नहीं समझता। ये मेरे जीवन के वो अनुभव हैं जो मैंने तब सीखे जब हालात ने मुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज इन्हें इस नियत से बांट रही हूं कि आप वक्त रहते संभल जाएं और वही गलती दोबारा ना दोहराएं जो मैंने भावनाओं में बहकर की। इसलिए चौथा और सबसे गहरा सबक ये है, उतना ही दो जिसे देकर आप भूल सको, वरना यही देने का पछतावा एक दिन आपको रिश्तों से नफरत करना सिखा देगा। क्योंकि मैंने भी भावनाओं के नाम पर दिया, भरोसे के नाम पर सब कुछ लुटा दिया, और बदले में सिर्फ नजरअंदाजी, धोखा और खामोशी मिली। इसीलिए याद रखो, मदद करो लेकिन सीमा के भीतर। जहां आत्मसम्मान खत्म हो वहां रिश्ते नहीं बचते। अब आता है पांचवा सबक, रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए जियो। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त उन 100 कॉल्ड रिश्तेदारों को खुश करने में गंवा दिया, जो हर समय मुझे जज करते थे, मेरी कमियों पर बात करते थे, और मेरी हर कोशिश को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे। मुझे लगता था कि अगर ये खुश हो गए तो मानो मैंने जिंदगी जीत ली। लेकिन असल मोड़ तब आया जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया और अपनी चेतना को इस विचार से जोड़ दिया कि मेरा जीवन भगवान की कृपा के लिए है, न कि इन दुनियावी आलोचकों की वाहवाही के लिए। फिर वही रिश्तेदार जो कभी मुझे ताने मारते थे, आज अपने बच्चों को मुझसे सीखने को कहते हैं, और जो कल मेरे आत्मविश्वास को तोड़ते थे, आज चाहते हैं कि मैं उनके बच्चों को गाइड करूं। ऐसे दोगले रिश्तों के लिए सिर्फ एक शेर कहना चाहूंगी, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना, मेरा वक्त बदलेगा और तुम्हारी राय बदल जाएगी। इसीलिए रिश्तों से ज्यादा भरोसा उस पर करो जिसने तुम्हें जीवन दिया है, यानी भगवान। अब छठा सबक जो आज के यूथ को समझना बेहद जरूरी है, किसी स्पेसिफिक इंसान को फॉलो मत करो, अपने पैशन को फॉलो करो। आजकल के रिश्ते, मोहब्बत और अटैचमेंट की दुनिया में हम किसी एक इंसान के पीछे अपनी पूरी पहचान खो देते हैं। हम प्यार की भीख मांगते हैं, उनकी कोल्ड रिप्लाईज, सीन जोन्स और इग्नोर करने की आदतों को सहते हैं, बस इस उम्मीद में कि एक दिन वो पलट कर देखेंगे। लेकिन सच ये है कि जब आप खुद को खो देते हो तब दुनिया भी आपको खो देती है। पर जब आप अपने पैशन को पकड़ डालते हो, अपने टैलेंट पर ध्यान देते हो, तब पूरा संसार आपको अपनाने लगता है। एक को पाने की कोशिश में खुद को मत गवाओ, खुद को बनाओ, ताकि एक नहीं दुनिया आपकी हो। सातवां सबक, लक मतलब सौभाग्य सबके जीवन में आता है, लेकिन वो काम तभी करता है जब आप उसके लिए तैयार हों। मैंने एक बार एक लाइन पढ़ी थी, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तावीज पहन लो
या बस किस्मत का इंतजार करो। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज मेहनत कर रहे हो, अपने अंदर कुछ नया सीख रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, तो जब वो अवसर आएगा, वही मेहनत आपका लक बन जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहो, तैयार रहो, क्योंकि मौका दरवाजा नहीं खटखटाता, वो तो बस सामने आता है। और तैयार वही होता है जो पहले से खुद को मजबूत बना चुका होता है। 8वां और बहुत ही जरूरी सबक, सही समय का इंतजार मत करो, इसी समय को सही बना दो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, पहले सब कुछ ठीक हो जाए फिर शुरू करूंगी। लेकिन सच ये है कि सब कुछ कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। ये जो आज है, अभी है, यही सबसे बड़ा मौका है। जो लोग बस भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं और खुद कुछ नहीं करते, वो फिर भगवान को भी दोष देने लगते हैं। इसलिए शुरुआत करो, छोटे कदम भरो, लेकिन चलना मत छोड़ो, क्योंकि समय इंतजार नहीं करता और जो समय को साध लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो लोग भगवान में सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं, उनके रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, लेकिन मंजिलें आखिरकार उन्हीं के कदम चूमती हैं। जीवन का 9वां सबक बहुत व्यक्तिगत और अनुभव से भरा है। अपनी कमियों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी। क्लास में जब कोई इंग्लिश में बोलता था तो मैं चुप हो जाती थी, घबरा जाती थी और धीरे धीरे उस विषय को नजरअंदाज करने लगी। मुझे लगा कि अगर मैं इंग्लिश से दूरी बना लूंगी तो शायद मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। पर समय ने मुझे सिखाया कि जिस कमजोरी से आप भागते हैं, वही एक दिन आपके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। बाद में जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया तो जाना कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, ये एक पावर होती है, एक माध्यम होता है जो आपको सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकता है। इंग्लिश सीखना लोगों को इंप्रेस करने का जरिया नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। और इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई कमजोरी है, चाहे वो भाषा हो, संकोच हो, बोलने का डर हो या आत्मसंदेह, उसे अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने दो, उसे अपना शस्त्र बना दो। अब 10वां सबक, अपने अपमान का जवाब बदले से मत दो, सफलता से दो। क्योंकि जब आप गुस्से से भरे होते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा को नफरत में जला देते हैं। लेकिन जब आप शांत होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वही लोग जो आपको नीचा दिखाते थे, एक दिन आपकी तारीफ दूसरों के सामने करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, सफलता सिर पर चढ़ जाए ऐसा कभी ना होने दो, उसे सीने में रखो, विनम्रता के साथ। जितनी बड़ी सफलता हो उतना ही ज्यादा सहज और शांत बनो, क्योंकि असली महानता उसी की होती है जो ऊंचाई पर जाकर भी जमीन से जुड़ा रहता है। एक शेर अक्सर मुझे याद आता है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो कभी भी टूट सकती है। इसलिए सादगी को पकड़कर चलो, क्योंकि वही सबसे लंबी रेस का घोड़ा है। और अब 11वां और सबसे अहम सबक, जीत की तैयारी आज से करो, कल पर मत टालो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब अवसर आएगा तब तैयारी कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक अवसर आकर भी आपको पहचान नहीं पाएगा। अगर आपको विदेश जाना है तो पासपोर्ट पहले से रिन्यू होना चाहिए। अगर करियर की तलाश में हो तो रिज्यूमे और प्रोफाइल आज ही अपडेट करो। अगर किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू की चाह है तो आज से बोलने का अभ्यास शुरू करो। याद रखो, तैयारी और अवसर की मुलाकात ही सफलता कहलाती है। इसीलिए हर दिन अपने भविष्य के लिए एक कदम जरूर उठाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। मैंने खुद को बार बार यही कहा है, सब्र की सवारी रख और जीतने की तैयारी रख, क्योंकि जब वक्त आएगा तब ये तैयारी ही आपको सबसे अलग बनाएगी। ईश्वर को जीवन का केंद्र बनाओ और सच्चाई, मेहनत और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। 12वां सबक, अपने दर्द को दबाओ मत, उसे दिशा दो। देती है, लेकिन कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। मैंने भी बहुत बार अकेले रोया, अपनी तकलीफों को किसी से नहीं कहा, क्योंकि डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे या जज करेंगे। लेकिन जब मैंने अपनी पीड़ा को लिखना शुरू किया, उसे शब्दों में बदला, वीडियो में ढाला, तब मुझे समझ आया कि जिस दर्द को मैं बोझ समझ रही थी वही मेरी आवाज बन सकता है। इसलिए याद रखिए, जो टूटता है वही सबसे ऊंचा उठता है।
बस शर्त यह है कि आप टूटने से डरे नहीं, टूटकर भी खुद को नया आकार दें। 13वां सबक, तुलना से बड़ा कोई जहर नहीं है। इस सोशल मीडिया की दुनिया ने एक भ्रामक दौड़ शुरू कर दी है, जहां हर कोई औरों से आगे दिखना चाहता है, चाहे असल में पीछे ही क्यों ना हो। एक वक्त था जब मैं भी खुद को दूसरों की सफलता देखकर छोटा समझने लगी थी, खुद से सवाल करने लगी थी कि क्या मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन फिर मैंने एक बात सीखी, हर फूल अपने वक्त पर खिलता है। किसी और की ग्रोथ से अपनी ग्रोथ का मूल्य मत तय करो, क्योंकि तुम जो हो, जैसा हो, वो कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अपनी यात्रा पर भरोसा रखो और तुलना नहीं, तसल्ली से चलो। 14वां सबक, हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। जब आप अपनी सोच के साथ खड़े होते हैं तो लोग आपसे सहमत नहीं होंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ नकारेंगे। पहले मैं इन सब बातों से टूट जाती थी, चुप हो जाती थी, खुद को गलत मानने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि अगर हर कोई आपसे सहमत है तो शायद आप कोई असरदार बात ही नहीं कह रहे। असहमति एक संकेत है कि आपकी सोच अलग है, और अलग सोच ही दुनिया बदलती है। इसलिए आलोचना से मत घबराओ, उसे सुनो, समझो और फिर भी अपने रास्ते पर डटे रहो। 15वां सबक, डर से मत रुको, डर को देखकर और तेज चलो। डर सबको लगता है, मुझे भी लगा, हर बार कुछ नया करने से पहले। लेकिन एक बात मैंने खुद में देखी, जिस काम को करने से सबसे ज्यादा डर लगा, वही काम जब किया तो सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली। डर संकेत है कि वहां कुछ बड़ा छुपा है। उस डर को पकड़ो और उसी दिशा में कदम बढ़ाओ। डर को बंद दरवाजा मत समझो, उसे एक इशारा मानो कि यही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। 16वां सबक, अपने नाम को एक ब्रांड बनाओ, सिर्फ पहचान नहीं। आज की दुनिया में सिर्फ जीना काफी नहीं है, इस दुनिया को यह बताना जरूरी है कि आप किस उद्देश्य से जी रहे हैं। मैंने जब अपने नाम के साथ ईमानदारी, मेहनत और मूल्य जोड़े, तब लोगों ने मेरे नाम को एक पहचान की तरह नहीं, एक विश्वास की तरह देखना शुरू किया। इसलिए हर काम, हर शब्द, हर पोस्ट और हर निर्णय ऐसा हो जो आपके नाम को मजबूती दे। नाम से पहचान मिलती है, लेकिन कर्म से वो नाम अमर होता है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपकी नीयत सच्ची है और मेहनत ईमानदार है, तो ऊपर वाला भी आपको वहां पहुंचाता है जहां आप खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं करते। रास्ते वही बदलते हैं जो थक जाते हैं, और इतिहास वही बनाते हैं जो लड़ते हैं, खुद से, हालात से और इस दुनिया की सोच से। अगर किसी दिन थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन रुककर हार मत मान लेना, क्योंकि हारने वाले अक्सर उस मोड़ पर बैठते हैं जहां जीत कुछ कदमों की दूरी पर होती है। सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, बस एक आग होनी चाहिए सीने में और भरोसा होना चाहिए ऊपर वाले पर। तुम्हारा रास्ता भले कोई ना समझे, लेकिन अगर तुम खुद को समझते हो तो दुनिया को झुकने में देर नहीं लगती। आप सभी का धन्यवाद, और याद रखिए, सीखना मत छोड़िए, क्योंकि जो सीखता है वही एक दिन सिखाने लायक बनता है।